हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का है और कितना बार एग्जाम में आया आपको दिख ही रहा होगा। ठीक, तो सवाल को आपको पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। मैं एक बार सवाल को पढ़ देता हूं आपके लिए। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिका। एक स्फीयर था जिसका रेडियस इतना दिया हुआ था, उसको मेल्ट कर दिए हम लोग, पिघला दिए और रिकास्ट कर दिए, एक नया शेप दे दिए। और शेप क्या दे दिए? छोटा छोटा कोन बना दिए। हम कई गो कोन बना नहीं पता, छोटा छोटा कोन बना दिए और उस कोन का, प्रत्येक कोन का, इच कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको बस इतना पता करना है कि कितना कोन हमसे बना है। ठीक, तो मैं एक बार हट जाता हूं, आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखिएगा। तो आई होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सवाल को डील करना। समझिएगा बात बाबू, एक ही कॉन्सेप्ट है इस पूरा सवाल में। क्या? जब भी कोई मेटल को मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया जाएगा न्यू शेप में, जब भी किसी मेटल को मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया जाएगा किसी न्यू शेप में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनिशियल मेटल का जो वॉल्यूम होगा और फाइनल मेटल का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में बड़ा है कि पूरा का पूरा इसी का तो वॉल्यूम को इस्तेमाल किया गया, पूरा का पूरा इसी का तो क्वांटिटी को इस्तेमाल किया गया। तब बस कॉन्सेप्ट इतना ही चलता है, जब भी मेल्ट करके कास्ट कर दिया जाएगा या सिंपली मेल्ट भी करके दूसरा मेटल बना देगा तो दोनों का वॉल्यूम, इनिशियल मेटल का वॉल्यूम और फाइनल मेटल का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे इस सवाल को डील करेंगे। समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहला मेटल कौन है? पहले तो पता कर लेते हैं कितना कोन्स बना है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स ऑफ कोन्स फॉर्म्ड बी लेट्स से n। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले स्फीयर की कहानी को खत्म करते हैं। अगर हम आपसे स्फीयर में पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर एक रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है सर स्फीयर का? लेट्स से रेडियस को कैपिटल R ले लेते हैं, तो बोलिएगा सर अब 10.5 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे बाबू डेसिमल में मत पर खेलो, डेसिमल में खेलोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा और परेशानी आएगा। तो आप 10.5 सेंटीमीटर को फ्रैक्शन में बना लो, तो आप पॉइंट डिवाइड करोगे, नीचे में 2 लाओगे तो ये सोल्व होके आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे सिंपली पूछे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर अभी तो याद नहीं किया, फरवरी में याद करेंगे, फिलहाल आप अब बता दो हमको। तो हम आपको बता देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 4/3 इंटू पाई को पाई रहने दो, r का मतलब 22/2 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। और हमको पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में आता है। सॉल्व करते हैं। 2 से 2 गया 4 बार में, ठीक, 2 दूनी 4, 4 कट गया। 3 से गया 7 बार में, बढ़िया। 7 इंटू 41, 441 ना, 7 पाई इंटू का 21 इंटू 21, इट कम्स आउट टू बी 441/2 सेंटीमीटर क्यूब। और थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 30, 3087 पाई/2 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब रही कोण की कहानी। तो कोण में रेडियस दिया हुआ है, तो छोटा r का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम फिर से बोलेंगे कि आप फ्रैक्शन में इसको ला लो, डेसिमल में मत लेकर चलो, आप खुद परेशान हो जाओगे। तो 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाइट कितना दिया हुआ है सर? h का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आई होप कि यहां तक बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। नेक्स्ट, अगर हम आपसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछेंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर हमको रटा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r²h। बढ़िया बात है सर, बोलेंगे हम वैल्यू पुट करो 1/3 इंटू पाई r² मतलब 7/2 का स्क्वायर। तो करते हैं 7/2 इंटू का हाइट कितना है सर? 3, तो इंटू का 3। और आपको पता है r² मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एगो हाइट वाला सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस से ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बढ़िया बात है सर। आगे सॉल्व करते हैं। 3 से 3 गया बिल्कुल। 49 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 49 पाई/4
सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया हमको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया कितना सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया 3087 पाई बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो आ गया 49 पाई बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारा का सारा जो स्फीयर है उसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया है छोटा छोटा कोन में। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब जितना कोन बना है, जितना कोन बना है, मान लेते हैं n कोन बना है पहले मान के चले, और यही तो हमको पता करना हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड, जितना कोन बना है इनटू उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा, वही पूरा का पूरा। तो ये सब चीज जो बना होगा तो स्फीयर से ना बना होगा, दूसरा कुछ से तो नहीं बना है, तो इसका पूरा वॉल्यूम उसमें कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां लिखा हुआ है 3087 पाई बटे का 2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन यहां लिखा हुआ है सर 49 पाई बटे का 4 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला गया, पाई से सर पाई चला गया, कुछ 2 से चला जाएगा, ये 2 बार में, 2 से 4 2 बार में चला गया। आगे 7 से देखते हैं इसको, 7 4 जा 28, 2 बार में 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, सिंपल मैथ है, 7 7 जा 49। और देखते हैं 7 से जाएगा बिल्कुल सर, 7 से अगर हम इसको जाएंगे 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, तो इधर आ गया 63 कट कुट के सब कुछ, और इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा n/2। ठीक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 63 इंटू का 2, और इट कम्स आउट टू बी 126, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सवाल वाला पूछा था कि कितना कोण बन रहा है, तो हम बोलेंगे 126 कोण बन रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी किसी भी मेटल को रिकास्ट करके और मेल्ट करके किसी दूसरा मेटल में रिकास्ट कर दिया जाएगा, शेप कर दिया जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों केस में बराबर होगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम होगा। बस उसी चीज का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक सवाल को डील कर पाए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं बना प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड थैंक यू। नोट कर लीजिए आप।